जी ने। अब सवाल उठता है कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के फांसी से रिहाई के मुद्दा को रखा या नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गांधी जी ने रखा। ये तो मुझे लगता है कि कोई हिस्टोरियंस ने, जैसे मैंने जब सुमित सरकार को पढ़ा तो सुमित सरकार ने बहुत ही कम इस पर लिखा है कि भाई कराची अधिवेशन में गांधी जी का विरोध हुआ क्योंकि वो तीनों को नहीं बचा सके। तो नहीं बचा सके का मतलब है कि हम कोशिश नहीं कर सके और नहीं बचा सके। इन दोनों में एक अंतर है, एक अंतर है। उन्होंने मुद्दा रखा, नंबर 1 ये तय हो गया, उन्होंने मुद्दा रखा। बिपिन चंद्रा ने कहा कि गांधी जी ने उनकी क्लीमेंसी के लिए बहुत यत्न किया कि उनका डेथ सेंटेंस लाइफ इंप्रिजनमेंट में या दूसरी कोई सजा में कम्यूट हो जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब चलिए 1 मिनट के लिए हिस्टोरियंस ने अगर थोड़ा सिंपैथाइज गांधी जी से किया तो इस बात को हम मान लेते हैं। अब हम भगत सिंह की एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की बात करते हैं, जो एक बहुत बड़े साहित्यकार है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। उन्होंने 2 वॉल्यूम में शेखर एक जीवनी लिखी है, और शेखर एक जीवनी पुस्तक में जो दूसरा वॉल्यूम है उसमें हालांकि वो एक लिटरेचर लिख रहे हैं, वो कहानी लिख रहे हैं, एक कथा चल रही है, लेकिन वो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। उसमें कुछ इस तरह से आसपास की जिंदगी को दिखाई जा रही है, जिसमें वो बोलते हैं दिन, दोपहर, सांझ, रात, सुबह, मतलब कैसे समय गुजर रहा है। उसी में वो एक न्यूज़पेपर का रेफरेंस देते हैं कि भगत सिंह को फांसी, गांधी की भिक्षा अस्वीकार। यह बात तो तय हो गई। मैकलिन भी लिखती है कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डेथ सेंटेंस से मुक्त करने की बात की। ओके, लेकिन इस बात को लॉर्ड इरविन ने नहीं माना। अब यहां पर यह देखना है कि यह मामला इतना उलझा क्यों, इसका मैं वजह बताता हूं। हालांकि है तो बहुत उलझनपूर्ण बातें, मैं चाहता हूं कि कम से कम शब्दों में सुलझा के आपको दूं, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट का एक प्रावधान यह था कि उन कैदियों की जिन्होंने हिंसा में भाग नहीं लिया है, उन कैदियों की जो हिंसा में भाग नहीं लिया है, उन कैदियों की रिहाई, इसमें मैंने उन कैदियों की रिहाई, और 90,000 कैदियों की जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे उनकी रिहाई हुई। जब यह क्लॉज रखा गया तो पंजाब से लेकर दिल्ली तक हर जगह र्यूमर गर्म हो गई, क्योंकि पूरे भारत के युवाओं की निगाह थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर। अरे गांधी जी तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आजाद करवा रहे हैं। लोगों की आकांक्षाएं काफी ऊपर चली गई और गांधी जी ने इस मुद्दा को भी रखा। लेकिन देखिए, यही बात मैकलिन ने भी कहा है, और गोपाल दास क्या कहते हैं ये मैं आपको बताता हूं। जस्ट 1 मिनट। गोपाल दास लिखते हैं कि In the course of the speech, Irwin remarked, as I listened the other way to Mr. Gandhi putting the case for commutation formally before me, I reflected first on what significance it surely was that the apostle of non-violence should so earnestly be pleading the cause of devotees of a creed fundamentally opposed to his own. है तो बहुत लंबा चौड़ा, मैं इतनी बात आपको बताई। उसने कहा कि जब गांधी ने हमें इन महानुभावों को रिहा करने की बात जब हमारे सामने रखी तो हम खुद भी आश्चर्य में पड़ गए। ये वही गांधी जी हैं जो अहिंसा के इतने बड़े प्रवर्तक हैं और जो डायरेक्ट हिंसा में लिप्त है, उनको रिहाई की का दबाव वो दे रहे हैं, और हमें भारी मन से गांधी जी के इस अनुरोध को ठुकराना पड़ा। ये इरविन का स्टेटमेंट है। अब देखिए, अब इरविन का एंगल को देखिए। इधर चूंकि चारों तरफ र्यूमर फैल रहा था कि भाई इन तीनों महानुभावों को आजाद किया जाएगा, तो जिसी समय ये र्यूमर फैल रहे थे उसी समय पंजाब का जो सिविल सर्विसेज लॉबी था, जिसमें गवर्नर भी शामिल था, वो सब एक्टिव हो गया। उसने तुरंत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि अगर इन तीनों का कम्यूटेशन, मतलब रिहाई की बात तो है ही नहीं, अगर उनके डेथ सेंटेंस का कम्यूटेशन होगा तो हम इन मास रिजाइन करेंगे। तो उधर पंजाब का जो ब्यूरोक्रेसी का लॉबी था, उधर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने तुरंत इरविन से कांटेक्ट किया कि देखिए इरविन साहब, ये बात बहुत खराब हो जाएगा अगर कोई बात होगी तो अब इरविन पर दबाव है ब्यूरोक्रेसी का, और गांधी पर दबाव है आइडियोलॉजी का, और भगत सिंह अपने सिद्धांतों में मतलब के प्रभाव में है। अब तीनों के एंगल बता देता हूं। तो इरविन व्यक्तिगत तौर पर चाहकर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यह मामला पंजाब वर्सेस लंदन वर्सेस दिल्ली था। अब दूसरा
गांधी जी। तो गांधी जी ने बड़ी सीरियसली जिस समय कहा था इरविन से, तो इरविन ने उस समय स्पष्ट उनको नहीं कहा था। 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था और 29 मार्च को कराची अधिवेशन कांग्रेस का होने वाला था। ओके, 29 मार्च को। अब डेट ध्यान रखिएगा। जब 5 मार्च को गांधी जी की इरविन से वार्ता हुई तो गांधी जी ने पेशकश कर दी कि भाई देखिए ऐसा है, आप इन तीनों को कम्यूट करिए, डेथ सेंटेंस उचित नहीं है। गांधी जी ने खुद भी इस बात को पब्लिकली कहा कि देखिए ऐसा है कि डेथ सेंटेंस में हिंसा में विश्वास नहीं करता, इसलिए मृत्यु दंड का मैं प्रबल विरोधी हूं। मुद्दा यह नहीं है कि मैं क्रांतिकारियों के मेथड से सहमत हूं, क्रांतिकारियों का तरीका गलत है और हम उनको सुझाव देते हैं कि हिंसा का रास्ता छोड़ दे, लेकिन सरकार अगर उस हिंसा का जवाब हिंसा से दे रही है तो ये उतना ही गलत है, इसलिए मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए। ये इन प्रिंसिपल भी मृत्यु दंड के खिलाफ थे, लेकिन उनका ये कहना था कि घबराए मत, बहुत जल्दी कांग्रेस की सरकार आएगी। उनको कम से कम उम्मीद यह थी कि आगे चुनाव वगैरह, बीच में कुछ संवैधानिक सुधार हो रहा है तो कुछ चुनाव वगैरह जैसी चीज होगी और फिर देसी सरकार आएगी। जब देसी सरकार आएगी तो देसी सरकार इन तीनों महानुभावों को, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, ये तीनों महानुभावों को आजाद कर देगी। हालांकि उनको सोचना चाहिए था कि वीटो पावर तो वायसराय अपने हाथ में रखता था, तो क्या ये सरकार को इस तरह का, लेकिन गांधी जी ने किस आधार पर लोगों को आश्वासन इस तरह की बातें की दी वो मुझे नहीं, ये मैकलिन ने लिखा है, मैंने एक सेंटेंस उसमें पढ़ा था। खैर एनीवे, तब तक इरविन ने इस बात को क्लियर नहीं किया था कि हम इन तीनों को क्या करने जा रहे हैं, मतलब उसने स्वीकार भी नहीं किया था और स्पष्ट रूप से रिजेक्ट भी नहीं किया था। तो शायद गांधी जी को थोड़ी उम्मीद लगी हुई थी, नेहरू को भी, बाकी लोगों को भी, नेहरू, सुभाष, ये सब इसी उम्मीद में थे कि भाई देखिए इन तीनों का कम्यूटेशन, डेथ सेंटेंस का कम्यूटेशन होगा। अब इसी उम्मीद में गांधी जी भी थे, जो कुछ न कुछ उनके मन में एक आशा की किरण उनको भी शायद लग रही हो। जब 29 मार्च को कांग्रेस का जो अधिवेशन होने वाला था, तब तक इन्होंने क्या किया कि उधर से जो पंजाब लॉबी का प्रेशर आया, उधर से होम सेक्रेटरी का, तो एक बात तय ये हुई कि सरकार कंफ्यूजन में थी कि 29 मार्च को जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिलने वाला था। तो अब उनको ये लग रहा था, मतलब जो गवर्नमेंट में दो लॉबी थी, एक लॉबी कह रही थी कि वेट कर लीजिए, 29 मार्च का अधिवेशन होने दीजिए और कांग्रेस को गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी देने दीजिए, नहीं तो गांधी जी मुश्किल में पड़ जाएंगे और अगर वह पैक्ट वहां लेकर गए तो पैक्ट को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक लॉबी का कहना था। दूसरा लॉबी ने कहा नहीं, अब इन तीनों को ज्यादा वेट करने देने का मतलब है कि पंजाब लॉबी का पेशेंस जवाब देता चला जाएगा और इसमें ब्यूरोक्रेसी का डिमोरलाइज होना सही नहीं है और आगे और स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप जल्द से जल्द इसे फांसी दें। तो क्या हुआ कि 23 मार्च को बड़ा सीक्रेटली इनको डेथ सेंटेंस दिया गया। ओके, तो मतलब और सतलज नदी पर ले जाके बड़ा गुप्त तरीके से जलाया गया, लेकिन 24 मार्च को यह बात प्रकट हो गई। 24 मार्च को यह बात आ गई लाइट में, छिपी नहीं रह सकती।